हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, बार पुणे आप सभी का श्री श्याम कोचिंग क्लासेज में दिल खोल के स्वागत है साथियों। आपके लिए पहले मैं एक मोटिवेशनल शायरी बोलता हूं साथियों कि नित नुई अपतरा खरीदार बेटिया। हाँ मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आपा बार बेरोजगार और बेरोजगार में साथियों अति आपत आवाजी कोई सीमा ही पार नहीं है कि नित नुई अपतरा खरीदार बेटिया। हाँ कदे कदे लागे की धरती पर बोझ बन्या बेटा। हाँ ए नौकरी तेरी खातर की तो कुछ छुट्यो ये बेरण, आज घर छोड़ लाइब्रेरी में किराएदार बेटिया। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बस कुछ ही दिनों की बात है साथियों, बस आ रही है साथियों आपके युवा दिलों की धड़कन फोर ग्रेड वैकेंसी। हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस बार जो ये लल्ला मेरा वीडियो देख रहा है, हाँ मेरे प्यारे साथी, इस बार तेरा सिलेक्शन होना तय है साथी, क्योंकि तू आज श्री श्याम कोचिंग क्लासेस पर कंटिन्यू जुड़ रखा है साथी। कंटिन्यू वही चीजें पढ़ रहा है, कंटिन्यू वही मैटर पढ़ रहा है जो आपके पेपर में सीधा सीधा छपने वाला है। और साथियों कोई 3-4 हजार कोई पोस्ट है नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पोस्टों का भंडारा भरा हुआ है साथियों। ओनली फॉर आपको बस क्या करना है साथियों, आपको ओनली फॉर अपना श्याम बाबा का नाम लेके आपको बस ट्यूशन अटेंड करना है साथियों। और इस बार बस इस लल्ला का सिलेक्शन होना भी तय है साथियों। आज का थंबनेल दिख रहा है साथियों की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 साथियों, राजस्थान की जनगणना 2011 धांसू ट्रिक्स के साथ में मात्र 20 मिनट में खेल खत्म, इससे बाहर कुछ भी नहीं। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो क्लास रहने वाली है इससे बाहर एक भी पर्सन नहीं जाने वाला है। जनगणना साथियों आपके चाहे जेल पर ले लो, चाहे वीडियो ले लो, ग्राम सेवक पटवारी साथियों, 4 ग्रेड राजस्थान पुलिस में भी साथियों भी कल के पेपरों में साथियों बार बार जनगणना के क्वेश्चन आ रहे थे साथियों। तो साथियों मैं जो जनगणना लेके आया हूं साथियों, पूरा का पूरा एकदम निचोड़ जो पेपर में पूछेगा ही पूछेगा साथियों, वही ओनली 4 चीजें लेके आया हूं साथियों। आपको साथियों संख्या भी दिख रही है वहां पे, ओनली 4 साथियों 4-5 पेज के अंदर पूरी जनगणना का साथियों मैं पूरा निचोड़ लेके आया हूं। आपको क्या करना है साथियों, जैसे जैसे मैं पढ़ूं तुरंत आपको अपने कॉपी में लिखना है, और कॉपी में लिख के साथियों बस उस जनगणना को 3-4 बार आप देख लेना साथियों। और इनके अलावा साथियों एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला साथियों। तो चलो साथियों बिना अपना टाइम स्पेंड किए साथियों सेशन स्टार्ट करते हैं। श्याम बाबा का नाम लेके साथियों कि से शक्ति ये से युक्ति और मैं से मुक्ति धाम बना, कि से शक्ति ये से युक्ति और मैं से मुक्ति धाम बना, और तीनों शब्दों को जोड़ दिया जाए तो मेरे खाटू वाले बाबा जय जय श्री श्याम बना साथियों। तो चलो साथियों आज पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है साथियों। चलो साथियों अपना स्टार्ट करते हैं क्लास आज की कि राजस्थान की जनगणना। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जनगणना से आपको पता लग गया साथियों, यदि बात करूं मैं जनगणना की इंग्लिश में बोलते हैं साथियों सेंसस है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ग्लोसरी वर्ड्स आ रखा है, क्या पता साथियों यही वर्ड छप जाए आपके। सेंसस का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों जनगणना, CENSUS, CENSUS साथियों, सेंसस का मतलब होता है जनगणना। क्या पता साथियों ग्लोसरी वर्ड्स में इंग्लिश में आपके ये क्वेश्चन छप जाए, तो सेंसस का मतलब होता है जनगणना साथियों। 2000 जनगणना की बात करूं 2011 की साथियों डाटा की, तो राजस्थान की जनसंख्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 6 करोड़ 86 लाख है। कितनी है साथियों, 6 करोड़ 86 लाख साथियों। जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट हिस्सा है मेरे प्यारे साथियों, 5.67। याद कैसे रखना, 567 कि भारत की अपने कुल जनसंख्या टोटल कतो परसेंट भाग राजस्थान में रहे, 5.67, 567 पॉइंट लगा जो बीच में 5.67% साथियों। आगे साथियों बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का इंसान कौन सा साथियों, राजस्थान की जो रैंक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 7वीं रैंक है साथियों। बिल्कुल एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन है साथियों, इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है क्वेश्चन, ये ज्यादा बार बार छप रहे हैं साथियों कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है, 7वां है साथियों। जनसंख्या वृद्धि दर साथियों, देखो जनसंख्या की जो वृद्धि दर रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या बढ़ी है, तो जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो साथियों कितनी हो गई, 21.3% है। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान कर लेना, क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। जनसंख्या 2001 से 2011 में जितनी बढ़ी, कितनी परसेंट वृद्धि दर रही साथियों, 21.3% है। और साथियों इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और याद रखना कि जो भी राजस्थान की 10 की वृद्धि जनसंख्या दर है, 10 की वृद्धि जनसंख्या दर वो भी 21.31 है मेरे प्यारे साथियों। तो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर पूछे तो भी 21.31 है, और जनसंख्या वृद्धि दर पूछे तो भी 21.31% है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आगे देखो साथियों, राजस्थान में कार्य सहभागिता दर साथियों, कार्य सहभागिता का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों वे काम जिसमें पुरुष और महिला साथ में काम करते हैं, साथ में भाग लेते हैं, उन्हें बोलते हैं सहभागिता। तो साथियों राजस्थान के अंदर जो आपके सहभागिता दर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितनी है, 43.60%। इसका मतलब यही हुआ कि राजस्थान में ओनली फोर साथियों 43% लोग ही ऐसे हैं जो आपके महिला और पुरुष साथ में काम में भाग लेते हैं साथियों, साथ में सहभागिता करते हैं साथियों। अब साथियों में बात करूं जयपुर की, तो सीधी सी बात है साथियों जयपुर आपके राजस्थान की राजधानी साथियों एकदम शहरी इलाका है, बिल्कुल उनकी सोच भी साथियों बहुत ज्यादा ऊंची है, उनकी जो थिंकिंग है हाई लेवल पे साथियों, इसलिए महिला और पुरुष साथ में काम करते हैं। तो सीधी सी बात है कि जयपुर की जो आपके सहभागिता दर है सबसे ज्यादा है साथियों। बात
बात करूं मैं आपका पश्चिमी जिला जैसलमेर साथियों, जहां का सबसे ज्यादा कम जो सबसे कम जनघनत्व है साथियों, वही आपका जैसलमेर का ही है। तो जैसलमेर की जो सहभागिता दर साथियों बहुत कम है, क्योंकि ओनली फॉर पुरुष ज्यादा काम करते हैं, महिला अपने घर का काम ज्यादा करती है, तो वहां पे सहभागिता दर सबसे कम है। तो सहभागिता दर तो 43.60 है। सबसे ज्यादा साथियों आपके जयपुर की है। सिटी का इलाका साथियों सबसे न्यूनतम बात करूं मैं सहभागिता दर तो आपके जैसलमेर की रहने वाली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आगे साथियों नेक्स्ट पीपीटी की बात करूं साथियों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और एक बार 2-3 बार इनको जरूर देख लेना साथियों। आगे साथियों में बात करूं कि लिंगा अनुपात है साथियों, प्रत्येक जो साथियों आपके जो भी 1000 पुरुष होते हैं साथियों, कितने 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उन्हें बोलते हैं साथियों लिंगा अनुपात है। साथियों में बात करूं 928 है। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों 928 साथियों आपके जो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है मेरे प्यारे साथियों 928। कितना है साथियों 928 है। 7 की वृद्धि, इसका मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2001 में कितना था साथियों 922 है। कितना था साथियों 922। क्वेश्चन ऐसे आ जावे कि 2011 की जनगणना में लिंगानुपात है जी सर, हाँ 921, हाँ सॉरी 921, 7 की वृद्धि हुई है सर, बिल्कुल 921 है साथियों। यदि पूछ ले कि लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई है 900 अपने 921 से साथियों 928 हुआ, 7 की वृद्धि हुई है। तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग पूछे तो 928 वृद्धि हुई है साथियों आपके, 7 की वृद्धि साथियों। आगे देखो साथियों सर्वाधिक लिंगानुपात है साथियों, देखो इधर क्वेश्चन ऐसे भी छप सकता है कि आपके राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो कहां का है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डूंगरपुर का है। कहां का है साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो आपके डूंगरपुर का, और सबसे कम है साथियों धौलपुर का है। क्योंकि साथियों धूल ही धूल है, ये वास्ते लिंगानुपात भी बहुत कम है साथियों, क्योंकि धूल ही धूल है, ये वास्ते लिंगानुपात कहीं है कम है। तो लिंगानुपात सबसे कम कहां का है, धौलपुर का साथियों। कहानी क्लियर साथियों। आगे देखो साथियों इधर क्या लिखा हुआ है, ग्रामीण लिंगानुपात है। ग्रामीण लिंगानुपात साथियों की गांवों के क्षेत्रों के अंदर जो सबसे कम लिंगानुपात है वो तो आपका धौलपुर का, सीधी सी बात है। कहां का साथियों, धौलपुर का। यदि न्यूनतम लिंगानुपात पूछे तो भी धौलपुर, और ग्रामीण लिंगानुपात में न्यूनतम पूछे तो भी आपके धौलपुर है। पर साथियों आपके ग्रामीण लिंगानुपात में आपके सर्वाधिक पूछ ले तो वो आपका जो जिला रहने वाला है साथियों पाली। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो जवाई नदी वाला पाली साथियों। आगे देखो साथियों शहरी लिंगानुपात है। शहरी लिंगानुपात में साथियों सर्वाधिक आपके टोंक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कहां का है, टोंक का। और शहरी लिंगानुपात में न्यूनतम साथियों आपके जैसलमेर का है। कहां का है साथियों, जैसलमेर का। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपने बिल्कुल थंबनेल देखा सर धांसू ट्रिक्स के साथ में, पर साथियों ये चीजें पूरी रटने वाली चीजें हैं साथियों। इनको आप एक बार देखो साथियों, आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और अपने एग्जाम तक साथियों 3-4 बार इनको देख लेना, तुरंत आप ऑप्शन देके ही राइट कर दोगे साथियों। आगे देखो साथियों शिशु लिंगानुपात है। साथियों बात करें शिशु लिंगानुपात साथियों आपको 0 से लेकर 6 वर्ष तक की जो अपने जो बच्चे होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, उन्हीं को बोलते हैं शिशु लिंगानुपात है। तो शिशु लिंगानुपात का मतलब हो गया साथियों कि प्रत्येक 1000 बच्चों पर जो जीवित रहने वाले बच्चों की संख्या साथियों उन्हें बोलते हैं शिशु लिंगानुपात है। अब देखो साथियों यदि क्वेश्चन पूछ लो कि राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 888 है। साथियों पूछ ले कि क्या कमी हुई या वृद्धि हुई है, साथियों 21 की कमी हुई है साथियों। कितनी हुई है, 21 की कमी हुई है साथियों। अब टोटल कितना है अभी राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार 888 साथियों। यदि पूछे कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहां का है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह है आपके बांसवाड़ा का। यदि क्वेश्चन आ जाए कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहां का है, तो न्यूनतम मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके झुंझुनू का है साथियों। साथियों आगे मैं नेक्स्ट पीपीटी की बात करूं साथियों, इसमें आ रखा जनघनत्व है। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों वही क्वेश्चन है जो आपकी 4 ग्रेड के पेपर में टपकने वाले साथियों। तुरंत बस इस पीपीटी को उठाओ साथियों और उस बस पे एग्जाम में डाल दो साथियों। वो के वही क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतना ज्यादा झमेला नहीं है साथियों। बिल्कुल एकदम डाटा, एकदम जो ओरिजिनल डाटा साथियों वो आपके समक्ष है। जनघनत्व की बात करूं साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो जनघनत्व कितना है साथियों, 200 है साथियों। कि प्रत्येक किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं साथियों, एवरेज औसत निकाले तो 200 व्यक्ति रहते हैं। वृद्धि कितने की हुई है साथियों, 35 की वृद्धि हुई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यदि अब बात आ जाए कि राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, सीधी सी बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके वही राजस्थान की राजधानी जयपुर है साथियों। जयपुर के अंदर साथियों मैं जो खुद को पता है साथी, तेरा जैसे 4 ग्रेड में क्लियर होगा, तेरा जैसे नौकरी लगेगी साथी तो तुरंत जयपुर जाएगा, अपना बंगला लेगा, अपना फ्लैट लेगा, वहीं रहेगा, तो वैसे जनघनत्व बढ़ेगा। तो साथियों यदि क्वेश्चन आ जाओ कि सर्वाधिक जनघनत्व है, सबसे ज्यादा पब्लिक कहां पे रहती है, तो जयपुर में रहती है, सीधी सी बात है। और न्यूनतम पब्लिक कहां रहती है, न्यूनतम जनघनत्व कहां का, तो प्यारे साथियों बिल्कुल सीधी सी बात है, जैसलमेर का रहने वाला, रखने वाली कोई चीज ही नहीं है। सर्वाधिक जयपुर का, न्यूनतम है जैसलमेर का, और है कितना अभी वर्तमान में 200 है साथियों।
अब साथियों देखो आगे अभी सेकंड ग्रेड के साथियों कोई ना कोई सब्जेक्ट के अंदर ये एक क्वेश्चन छपा था कि राजस्थान जो जनसंख्या नीति है वो राजस्थान में कब लागू हुई, कि राजस्थान की जो जनसंख्या नीति है, राज्य जनसंख्या नीति, वो राजस्थान में लागू कब हुई मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 20 जनवरी 2000 को लागू हुई थी। अब साथियों क्वेश्चन ऐसे आ जाओ कि राजस्थान की जो जनसंख्या नीति है वो कौन सी समिति के आधार पर लागू हुई, तो साथियों कौन सी समिति है? वीएस व्यास समिति। किसके द्वारा पेश की गई? आपके जो आदरणीय मुख्यमंत्री थे साथियों श्रीमान अशोक गहलोत जी, उनके द्वारा ये जनसंख्या नीति पेश की गई थी साथियों। ये राजस्थान एकमात्र साथियों अपने जो राज्य है साथियों जो दूसरा नंबर पर है साथियों जिन्होंने अपनी जनसंख्या नीति जारी की साथियों। क्वेश्चन आ जावे कि राजस्थान है जो जनसंख्या नीति जारी करने वाला कौन सा राज्य बना है? दूसरा राज्य साथियों। अब इनसे पहले अपने जो आंध्र प्रदेश है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसने साथियों पहले जनसंख्या नीति जारी कर दी साथियों। तो दूसरा नंबर आपके राजस्थान का है जिसने जनसंख्या नीति जारी की है साथियों। कब की? 20 जनवरी 2000 को। कौन सी समिति के आधार पर? वीएस व्यास समिति के आधार पर पेश किसने की थी जनसंख्या नीति? श्रीमान अशोक जी गहलोत ने साथियों। आगे साथियों नेक्स्ट पीपीटी की बात करूं मेरे प्यारे साथियों, साक्षरता। साथियों मैं तो ऐसे बोल रहा हूं कि आप इस पे तो साथियों डबल स्टार लगाओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं साथियों पूरा दावे के साथ बोल रहा हूं कि इस पीपीटी में से आपके एक क्वेश्चन छपना फिक्स है साथियों। अब चाहे साथियों वो डाटा पूछे, चाहे साथियों इनमें कोई जिला वगैरह पूछे। साथियों देखो सीधी सी बात है, साक्षरता दर। साक्षरता दर कितनी है साथियों? 66.11 है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आराम से देखना कितनी है? 66.11% आपके राजस्थान की साक्षरता दर है साथियों, लिटरेचर रेट है साथियों। आगे देखो साथियों पुरुष साक्षरता। पुरुष साक्षरता मतलब साथियों कि अपने जो जेंट्स होते हैं वो कितने पढ़े लिखे हुए हैं। तो सीधी सी बात है साथियों कि ज्यादातर हम किसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं? लड़कों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, भाई तू ज्यादा पढ़ाई कर। तो सीधी सी बात है अपना 80% का लगभग 79.20% लगभग 80% जो अपने राजस्थान के जो पुरुष है वो पढ़े लिखे हैं साथियों। तो 79.20% आपके पुरुष साक्षरता दर है। साथियों में बात करूं महिला, तो महिला सीधी सी बात आप आधी बच्चियां नहीं पढ़ाओ साथियों, आधी लड़कियां रहे घर में तो फिर आधी ना 10वीं 12वीं तो पढ़ाओ भी का उदाहरण पढ़ाओ कई अपने ग्रामीण इलाका में तीन को साथियों महिला ना बिल्कुल अनपढ़ ही राज साथियों। तो महिला साक्षरता दर सीधी सी बात है बिल्कुल कम है साथियों। कती है 52.11, कती है साथियों 52 आपके जो 52.12 तो आपके महिला साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर है साथियों 79.20% है साथियों। यदि क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर के बीच अंतर कत्तो है? 27.08 है। कत्तो है मेरे प्यारे साथियों? 27.08% आपके दोनों के बीच में अंतर है साथियों। अब आगे देखो साथियों इधर कि राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन कौन सा? सीधी सी बात है जयपुर में बिल्कुल पढ़े लिखे लोग रहते, तो जयपुर है और झुंझुनू है, सीकर है, अलवर है। पुरुष साक्षरता दर सबसे ज्यादा है साथियों। न्यूनतम की बात करूं तो न्यूनतम आपके कहां की है साथियों? जालोर की। ये साथियों थोड़ा इंपोर्टेंट है साथियों, याद रखना कि राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता जो जिला है वो जयपुर है, न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा साथियों? जालोर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कौन सा है? जालोर साथियों। अब साथियों इधर देखो अपने डाटा के अंदर यदि पुरुष साक्षरता पूछ लो कि राजस्थान में किस जिले की सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता दर है तो वो आपके झुंझुनू की और न्यूनतम में साथियों आपके प्रतापगढ़ की। महिला सीधी सी बात है साथियों कोटा के अंदर जो महिला होती है साथियों उनको ज्यादा पढ़ने लिखने का मौका मिलता है क्योंकि जगह जगह कोचिंग है, जगह जगह स्कूल है साथियों। तो महिला को सबसे ज्यादा जो पढ़ाई करने का मौका कौन से जिले वाले में मिल रहा है साथियों? कोटा के अंदर। तो आपका जो महिला साक्षरता दर सर्वाधिक कहां की है? कोटा की और न्यूनतम साथियों वही आपका जालोर। कौन सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जालोर साथियों। ग्रामीण साक्षरता की बात करूं साथियों, ग्रामीण गांवों के अंदर सर्वाधिक यदि पढ़े लिखे लोग हैं तो कौन सा जिला साथियों? आपके झुंझुनू। तो ग्रामीण साक्षरता दर सर्वाधिक झुंझुनू की है, न्यूनतम आपके सिरोही की है साथियों। शहरी साक्षरता की बात करूं साथियों, शहरी साक्षरता 79.80 है साथियों। कितनी है? 79.70% है साथियों। तो पुरुष साक्षरता देखे चाहे शहरी साक्षरता देखे साथियों केवल पॉइंटों का अंतर है, लगभग 79 इसमें 20 है, इसमें 79.70 है साथियों। शहरी साक्षरता साथियों उदयपुर की सर्वाधिक है और न्यूनतम आपके आर है 21 नागौर की मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो न्यूनतम जो आपके शहरी साक्षरता वो नागौर के, नागौर के अंदर साथियों बिल्कुल पढ़ाई को लेवल कम हो रही है साथियों, न्यूनतम आगो बिल्कुल ठीक है। शहरी साक्षरता के अंदर न्यूनतम जो जिला वो नागौर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आगे देखो साथियों नेक्स्ट जो पीपीटी आपके 10 की जनसंख्या वृद्धि दर साथियों भी जेलपुरी के अंदर ये क्वेश्चन छपा था कि राजस्थान की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो साथियों यदि 10 की जनसंख्या वृद्धि दर पूछे तो आपकी राजस्थान की जनसंख्या
जनसंख्या वृद्धि दर पूछे मेरे प्यारे साथियों 21.31% है। कितनी है? 21.31 आपकी जनसंख्या वृद्धि दर है। सही साथियों, जनसंख्या वृद्धि दर पूछे चाहे 10 की जनसंख्या वृद्धि दर पूछे, डाटा दोनों का सेम है साथियों। सर्वाधिक सीधी सी बात है साथियों, सर्वाधिक जो जनसंख्या बढ़ी है वो बाड़मेर जिला की बढ़ी है। और साथियों न्यूनतम कहां की बढ़ी है? गंगानगर में, बिल्कुल आपके नाक के बराबर, कोई 1-2% साथियों जनसंख्या बढ़ी है। तो बाड़मेर में 10 की जनसंख्या वर्ग सर्वाधिक है और न्यूनतम आपके गंगानगर की है साथियों। यदि बात करूं मैं ग्रामीण इलाके की, गांव का लोगों की साथियों, तो ग्रामीण 10 के वृद्धि दर साथियों आपके जैसलमेर की है साथियों। ग्रामीण 10 के वृद्धि दर में सर्वाधिक जो जिला रहने वाला कौन सा? जैसलमेर। और न्यूनतम आपके साथियों कोटा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कोटा के अंदर जनसंख्या बहुत साथियों कम बढ़ी है, क्योंकि कोटा के लोग क्या है साथियों, कोटा के अंदर साथियों पूरे के पूरे साक्षर लोग रहते हैं, इसलिए साथियों जनसंख्या पे उन्होंने कंट्रोल किया साथियों। इसलिए न्यूनतम जो 10 की वृद्धि दर कहां पे हुई है? कोटा में हुई है साथियों। आगे साथियों बात करूं शहरी साक्षरता के अंदर, तो शहरी 10 के वृद्धि दर में, शहरी 10 के जो वृद्धि दर है साथियों सर्वाधिक आपके अलवर में हुई है। शहरी 10 के वृद्धि दर साथियों आपके सर्वाधिक कहां हुई है? अलवर में। और न्यूनतम कहां हुई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डूंगरपुर में हुई है साथियों। तो साथियों इस प्रकार जो अपनी क्लास है साथियों पूरी कंप्लीट होती है साथियों। नेक्स्ट बिल्कुल पीपीटी खाली है साथियों। इस जनगणना में से ही पहले साथियों पूरे के पूरे क्वेश्चन है आज की इसी जनगणना में से टपकने वाले साथियों। अब आपको लग रहा है कि सर याद नहीं हो रहे, तो साथियों ये जो पीपीटी है साथियों इनको आप क्या करना, जैसे जैसे मैं पढ़ाया तुरंत अपने रफ कॉपी में लिखो और उनको दिन में 3-3 4-4 बार देख लो। तुरंत डाटा को देखो साथियों, और साथ साथ जो जिले उनको बार बार पढ़ो। बार बार देखोगे साथियों ऑटोमेटिक वो ऑप्शन देके सही कर दोगे साथियों। और पुनः साथियों मैं आपको एक छोटी सी बात बोल देता हूं साथियों, नंबर आप सभी के पास है ये 8890-6207-64। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों अभी भी 4 दिन का टाइम बचा है प्यारे साथियों। यदि अभी बिल्कुल आपने तैयारी नहीं की और आपको एक साथियों छोटे छोटे शॉर्ट नोट चाहिए साथियों, बिल्कुल इंग्लिश का छोटा सा मैटर इतना सा साथियों, हाँ, और हिंदी का इतना सा मैटर, गणित का इतना सा मैटर, अभी भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके पास मौका है साथियों। एक बार तुरंत आप फोन करके साथियों मेरे से बात कर लेना साथियों। साइंस के, मैथ के, आपको इसके अलावा हिंदी के, इंग्लिश के, और साथियों कंप्यूटर का मैं बोल लूं क्या साथियों, आपने तुरंत ही आपने अपने यूट्यूब चैनल पे आप जाके कमेंट ही देख लो साथियों। कल इतने आपके कमेंट है साथियों कंप्यूटर को लेके, सर तुम्हारी क्लास में से तुरंत क्वेश्चन इधर से आए और उधर टपक गए, इधर से पकड़ो उधर डाल दिया। हाँ मेरे प्यारे साथियों राजस्थान पुलिस में कंप्यूटर ने तो धमाल मचा दिया। और मैथ में तो साथियों मैं क्या बोल रहा हूं, तुरंत जैसे स्लाइड थी तुरंत स्लाइड वहीं की वहीं टपक गई। तो साथियों अभी भी मौका आपके पास है, मौके को हाथ से मत गंवाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तुरंत एक बार आपको नोट्स लो चाहे मत लो साथियों, एक बार बात जरूर करना, या हमारे व्हाट्सएप नंबर भी यही है, इन पे साथियों कुछ नहीं करना आपको, ओनली फॉर 4 ग्रेड नोट्स। और साथियों ओनली फॉर 21 रुपए के अंदर, कितने रुपए में साथियों? 21 रुपए में सारे के सारे नोट्स एक बार साथियों जरूर ले लेना और जरूर पढ़ के जाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ऐसी जिंदगी में साथियों भर्ती कभी नहीं मिलेगी मेरे प्यारे साथियों। तुरंत मैं आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल शायरी बोल देता हूं कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। कि साथियों जहां तक रास्ता दिखता है व्यक्ति वहां तक चलता है। कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, दरिया से पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा, अरे खींच डोर और निशाना साध अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे कीर कहां तक जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान।